हमारी भारतीय संस्कृति में 5 स्टेप बताए गए हैं। सबसे नीचे होता है राजर्षि, उससे ऊपर होता है ऋषि, उससे ऊपर होता है महर्षि, उससे ऊपर होता है ब्रह्मर्षि और उससे ऊपर होता है देवर्षि। 5 स्टेप है, राजर्षि, ऋषि, महर्षि, ब्रह्मर्षि और देवर्षि। देवर्षि आप जानते हैं, नारद जी को हम देवर्षि कहते। देवताओं में जो ऋषि है वो देवर्षि, राजाओं में जो ऋषि जैसा जीवन जीते थे उनको बोलते थे राजर्षि। किंतु वशिष्ठ मुनि जो थे वो ब्रह्मर्षि थे, ब्रह्म के साथ ब्रह्म में जो तल्लीन रहते थे उनको ब्रह्मर्षि कहा जाता था। तो विश्वामित्र राजा ने अभी ठान लिया कि मैं भी वशिष्ठ जैसा ब्रह्मर्षि बनूंगा, चौथा स्टेप मैं भी प्राप्त करूंगा। और विश्वामित्र राजा तपस्या करने के लिए पुष्कर तीर्थ में चले गए। पुष्कर तीर्थ में तपस्या करने के लिए चले गए। जब बहुत तप किया तो ब्रह्मा जी ने आकर कहा कि हे विश्वामित्र, आप राजर्षि सही, आप राजर्षि अब बन गए हैं। विश्वामित्र ने तो सोच लिया था कि मुझे तो ब्रह्मर्षि बनना है, तो राजर्षि से संतोष नहीं हुआ, फिर तप करने लगे। और तब ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर कहा कि हे विश्वामित्र, अब आप ऋषि बन गए, ऋषि बन गए, दूसरी मंजिल प्राप्त कर ली, ऋषि बन गए। ये कथा हम सबको सिखाती है कि कुछ प्राप्त करना है तो तप के बिना कुछ मिलता नहीं है। तप यानी भूखा रहना वो तप नहीं है, इंद्रियों का संयम और जो पुरुष प्रयत्न करना पड़ता है वो भी सबसे बड़ी तपस्या कहलाती है। एक विद्यार्थी को अच्छा डॉक्टर बनना है, अच्छा इंजीनियर बनना है, तो उसके लिए उसे जीवन में संयम रखना पड़ता है, पढ़ाई में पूरा ध्यान देना पड़ता है। वही विद्यार्थी के लिए तपस्या होती है। कोई बिजनेसमैन को कोई बिजनेस में सफल होना है तो जीवन में संयम रखना पड़ता है, नियम रखना पड़ता है और पूरा परिश्रम करना पड़ता है, तब ही वो जाके सफल होगा। तो वो उनके लिए तपस्या है। भूख प्यास भी सहन करनी पड़ती है, धूप सर्दी भी सहन करनी पड़ती है, तब जाके वो आगे सफल होता है। तो कुछ पाने के लिए जो मेहनत करते हैं, संयम रखते हैं, वही सबसे बड़ी तपस्या है। तप के बिना कोई सिद्धि हासिल नहीं होती है। और विश्वामित्र जी फिर तप करने लगे कि मुझे तो ब्रह्मर्षि बनना है। तब इंद्रदेव ने एक मेनका नाम की जो अप्सरा थी, अप्सरा को भेजा कि आप जाके विश्वामित्र का तप भंग करो। ये भी एक बात बहुत समझने जैसी है कि आप तप करेंगे तो सिद्धि मिलेगी, आप सफल होंगे। जैसे आप सफल होंगे तुरंत कोई पांव खींचने वाला मिल ही जाएगा, विघ्न डालने वाला मिलेगा ही मिलेगा आपको इस दुनिया में। बड़ी सावधानी रखनी पड़ती है। मेनका अप्सरा को भेज दिया। मेनका अप्सरा ने आकर विश्वामित्र को लुभाया और विश्वामित्र उनके साथ रहने लगे। 10 साल 10 वर्ष तक विश्वामित्र मेनका के साथ रहे। जितनी भी तपस्या की थी वो तपस्या में भंग डाल दिया। तो कोई भी सिद्धि हासिल करने के लिए, प्राप्त करने के लिए हम जाते हैं तो पहले तप करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है और ध्यान रखना है, मेनकाओं से सावधान रहना पड़ता है। मेनकाओं से सावधान रहना पड़ता है। आजकल अभी मैं देखता हूँ कॉलेजों में भी विद्यार्थी ए बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, वो हमारी भारत की संस्कृति नहीं थी। यहाँ ऐसा कुछ था ही नहीं। अब ये आ गया, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाते, फिर धीरे धीरे पढ़ाई में से ध्यान भटक जाता है, मन भटक जाता है। और जो कई मेनकाओं ने अभी कितने भी बच्चों की पढ़ाई खत्म कर दी। जैसे इनका तप खत्म कर दिया वैसे पढ़ाई खत्म हो जाती है। एक कथा में एक बार गुजरात में कर रहा था वाल्मीकि रामायण की, और मेनका की बात आई विश्वामित्र की,
तो एक महिला ने मुझे पत्र लिखा और कहा कि स्वामी जी, यदि वो महिला पड़ोस में ही रहती है तो क्या करना? यदि वो महिला पड़ोस में ही रहती है तो मेनका पड़ोस में ही रहती है तो क्या करना? मैंने कहा कि अब तो इसमें क्या किया जाता है, घर ही बदलना पड़ता है, घर ही बदलना पड़ता है। तो ये बहुत बड़ी सावधानी रखनी पड़ती है। हमारे गुजरात में एक व्यापारी है, बड़े व्यापारी, डायमंड व्यापारी है। वो अपनी पर्सनल ऑफिस में भी जब तक हो सके तब तक पुरुष को ही रखते हैं, कोई महिला को नहीं रखते। क्योंकि जब आदमी बड़ा हो जाता है ना तो कभी न कभी गिराने के लिए भी प्रयत्न होता है और स्वयं गिरने का भी प्रयत्न, फिसल जाते हैं आदमी, तो वो सावधानी रखते हैं। एक भाई थे तो अपनी पत्नी अच्छी थी किंतु पत्नी को तलाक दे दिया और जो अपनी सेक्रेटरी औरत थी उसके साथ शादी कर ली। पत्नी को तलाक दे दिया, सेक्रेटरी औरत थी उसके साथ शादी कर ली। 3-4 साल व्यतीत हुए तो एक दिन फिर अपनी ये नई पत्नी से कहा कि एक युवती है और उसको मैं सेक्रेटरी के रूप में रखना चाहता हूँ। तो पत्नी ने कहा कि आप युवती को मत रखो, कोई युवक को रखो। तो पति ने कहा क्यों? तो कहती है कि मैं भी पहले आपकी सेक्रेटरी ही थी ना, इसलिए आप ये मत करो। तो जिसको सफल होना है सावधानी बहुत रखनी पड़ती है, नहीं तो मेनका तपस्या भंग कर देती है। विश्वामित्र का तप भंग हो गया। विश्वामित्र को पता चला कि ये सब देवताओं ने मेरा तप भंग करने के लिए मेनका को भेजा था। अब मैं पुष्कर तीर्थ से हिमालय में चला जाऊंगा, वहां जाकर तप करूंगा। विश्वामित्र जी चले गए हिमालय में। हिमालय में जाकर तपस्या करने लगे तब ब्रह्मा जी ने आकर कहा कि अब आप महर्षि सही, राजर्षि, ऋषि और महर्षि, तीसरी मंजिल प्राप्त कर ली, महर्षि सही। विश्वामित्र फिर तप करने लगे ब्रह्मर्षि बनने के लिए और जब तपस्या शुरू की तो इंद्रदेव ने अब रंभा नाम की अप्सरा को भेज दिया। रंभा नाम की अप्सरा को भेज दिया। विश्वामित्र को पता था कि अब मैं फंसने वाला नहीं हूं। तो रंभा जब आकर विश्वामित्र को लुभाने लगी तो विश्वामित्र ने क्रोधान्वित होकर शाप दे दिया कि तुम 10,000 साल पत्थर हो जाओ। क्रोध किया तो फिर तप भंग हो गया। पहली बार काम ने तपस्या भंग की, दूसरी बार क्रोध ने तपस्या भंग की। ये काम और क्रोध दो ही इंसान के सबसे बड़े शत्रु है। आप श्रीमद् भगवद गीता पढ़ना। अर्जुन ने पूछा भगवान श्री कृष्ण से कि हम पाप करना नहीं चाहते हैं फिर भी हमें पाप कौन करवाता है, बलात् पाप कौन करवाता है? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, रजोगुण में से उत्पन्न हुए काम और क्रोध यही सबसे बड़े दो शत्रु इंसान के हैं जो पाप करवाते रहते हैं। तो विश्वामित्र मुनि, उनके क्रोध के कारण तपस्या भंग हो गई और अब विश्वामित्र ने ठान लिया कि अब मुझे क्रोध भी नहीं करना है। फिर तप करने लगे। बहुत तपस्या करने के बाद जब भोजन करने के लिए बैठे तो इंद्रदेव स्वयं ब्राह्मण के वेश में आए और भोजन मांग लिया। भूखे आदमी के पास कोई भोजन मांगता है तो गुस्सा आता है, किंतु अब विश्वामित्र ने गुस्सा नहीं किया, भोजन दे दिया। फिर तपस्या में लग गए। तब ब्रह्मा जी ने आकर कहा कि अब आप ब्रह्मर्षि सही, अब आप ब्रह्मर्षि सही। और सभी देवताओं ने आकर कहा कि आप ब्रह्मर्षि बन गए, आपने काम को भी जीत लिया, क्रोध को भी जीत लिया, सभी इंद्रियों को वश में कर लिया, अब आप ब्रह्मर्षि हो गए। और तब वशिष्ठ मुनि ने भी आकर विश्वामित्र मुनि का एकदम पूजन किया है। ये कथा जो है वो इसीलिए मैंने आप लोगों को सुनाई कि हम सबको इसमें से एक बात याद रखनी है कि तपस्या किए बिना कोई बात की सिद्धि होती नहीं है।